अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपका मेज़बान डॉक्टर इमरान खालिद आरबी आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मोहतरम दोस्तों, हमारा आज का मौजू है आजकल के बच्चे वालिदैन के नाफरमान क्यों हैं। मोहतरम दोस्तों, आप देखते हैं कि अक्सर वालिदैन ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमान हैं, वो हमारा कहा नहीं मानते, बदतमीज़ी करते हैं और वो इस सब का ज़िम्मेदार बच्चे को और इस मुआशरे को करार देते हैं। अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो बच्चों की इन नाफरमानी की और दीन से दूरी की सबसे बड़ी वजह वो वालिदैन ख़ुद हैं। मानता हूँ कि ये बात मानने को और कबूल करने को, तस्लीम करने को बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत ही है। आइए इसको मुख्तलिफ पहलुओं से देखते हैं कि ये बात सच पे मबनी कैसे है। मोहतरम व्यूअर्स, पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो सिर्फ शादीशुदा हज़रात के लिए है और स्पेशली जो नए शादीशुदा हज़रात हैं उनके लिए है। अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि उनको ये वीडियो हरगिज़ ना देखने दें। मोहतरम साथियों, हम देखते हैं कि शादीशुदा हज़रात जब हम बिस्तरी करते हैं तो इस्लाम की शराइत को पस से पर्दा करके वो हर जायज़ व नाजायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिश की तकमील की कोशिश करते हैं और इसका बहाना वो ये बनाते हैं कि हम तो शरीयत के रिश्ते में बंधे हुए हैं, हम मियाँ बीवी हैं, हमारे लिए ये हर चीज़ जायज़ है और शर्म व हया को वो पस से पर्दा कर देते हैं। इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा, अगर आप एक कुत्ते को ज़िबा करें और तकबीर और ज़िबा करने की तमाम फ़राइज़ और शराइत को पूरा भी करें तो कुत्ता ज़िबा होने के बाद भी हराम ही रहेगा, वो हलाल नहीं होगा। तो आप खुद सोचें, जब जायज़ व नाजायज़ तरीके और शर्म व हया का हर दायरा गुज़र के आप हर चीज़ को नज़रअंदाज करके हम बिस्तरी करेंगे तो उस सारे मरहले का जो असर है वो आपके बच्चे पे क्या पड़ेगा। और जब हम बिस्तरी करते हैं तो ये ख्याल जहन से बिल्कुल निकाल देते हैं कि इस हम बिस्तरी के सिलसिले में खुदा ताला हमें औलाद से भी नवाज सकता है और औलाद जैसी नेमत से हम बिल्कुल मावरा होते हैं। और ऐसी सूरत में अगर औलाद पैदा हो जाए तो आप बाखूबी समझ सकते हैं कि जिन हालात में हम बिस्तरी हो रही होती है उनका बच्चे पैदा होने वाले बच्चे पे क्या असर पड़ सकता है। चले, ये एक पहलू हुआ, अब इसको छोड़िए, अब दूसरे पहलू की तरफ आ जाइए। जब कोई खातून हामला होती है तो मुबारक मिलती है, आपको मुबारक हो, आप एक बच्चे की माँ बनने वाले हैं। मर्द को मुबारक मिलती है, आप बाप बनने वाले हैं। भाई को मुबारक मिलती है, आप मामू बनने वाले हैं। दादा को कहते हैं आप दादा बनने वाले हैं। नाना को, इसी तरह तमाम रिश्तों को मुबारक दी जाती है कि यह खातून हामला हो गई है और खुदा ताला औलाद जैसी नेमत से आने वाले वक्तों में हमें नवाजने वाला है। मोहतरम दोस्तों, आज की औरत को अगर आप देखें, जैसे ही वो हामला होती है तो उसके नाजो नखरे शुरू हो जाते हैं और वो मर्द से कहती है कि जैसे भी हो मेरे नाजो नखरे उठाओ, मैं काम नहीं करूँगी, यहाँ सारा दिन बैठ के आराम करूँगी। लिहाजा मर्द उसके हर तरह से नखरे उठाने की कोशिश करता है, घर वाले भी नखरे उठाते हैं। और वो औरत क्या करती है, जब वो काम से बरी उल ज़िम्मा हो जाती है तो वो टीवी के सामने रिमोट पकड़ के बैठ जाती है, मोबाइल हाथ में लेती है, सारा दिन इंडियन ड्रामे और इंग्लिश मूवीज़ देखती है। और आप खुद ही सोचिए कि सारा दिन टीवी मोबाइल यूज़ करने से, उनका इस्तेमाल करने से पेट में मौजूद बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। जबकि मोमिन ख़वातीन जब हामला होती हैं तो वो ज़िक्र व इज़कार शुरू कर देती हैं, अल्लाह से आने वाले बच्चे की ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और उसके दीन पे चलने के लिए दुआएं करती हैं कि अल्लाह मियाँ, ये जो बच्चा आने वाला है, चाहे बेटी हो बेटा हो, तेरी राह पे चलने वाला हो, दीनदार बंदा हो। लेकिन दूसरी साइड पे जो माएँ सारा दिन टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं, नीम उरियाँ या उरियाँ तस्वीरें, न्यूड मूवीज़ या इस तरह के कोई भी सीन, एडवर्टीज़मेंट्स जो चल रही होती हैं, देखती हैं, तो उनका उस आने वाले बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, उसकी तरबियत कैसी होगी। चले, इस पहलू को भी नज़रअंदाज कीजिए, अगले पहलू की तरफ चलते हैं। मोहतरम सामीन, जब एक औरत हामला हालत में अपनी सास पे चलाती है, अपने खामिद का गिरेबान पकड़ती है, अपने देवर पे चलाती है, ससुर पे चलाती है और खामिद के साथ मुख्तलिफ तरह के हील बहाने करके लड़ाई के बहाने बनाती है, चीखती चलाती है, इस सारे अल्फाज जो वो इस गुस्से में इस्तेमाल करती है, आने वाले बच्चे पे उसका क्या असर पड़ेगा। मोहतरम नाजरीन, इस पहलू को भी रहने दीजिए। जब एक औरत हामला होती है और वो अपने मर्द से कहती है कि फ़लाँ औरत के खामन ने उसको ये लेके दिया, फ़लाँ औरत के खामन ने ये लेके दिया, वो हामला थी तो उसने ये किया, मैं काम क्यों करूं, मुझे भी ये सारी अशाइश दो। वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है कि उसका बंदा मेहनत मजदूरी करने वाला है और उसकी मेहनत मजदूरी में बामुश्किल 2 वक्त की रोटी ही पूरी होती है, तो वो जायज़ व नाजायज़ ज़रूरियात कैसे पूरी करेगा। लेकिन औरत बस ज़िद होती है कि जैसे भी हो उसका बंदा कमा के लाए,
उसकी हर ज़रूरत पूरी हो, एसी लगना चाहिए, हीटर हो, गीज़र हो, हर चीज़ हो, गाड़ी हो, हर आसाइश घर में हो। लेकिन वो ये हरगिज़ नहीं सोचती कि ये सब लाने के लिए उसके बंदे को क्या करना पड़ेगा। बिला आखिर क्या होता है कि वो बंदा जायज़ व नाजायज़ तरीके से औरत की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बाहर से रोज़गार लेके आता है, गाड़ी ख़रीदता है, एसी, गीज़र, हीटर वगैरह सब लगवाता है। आप खुद सोचिए ऐसे माहौल में पैदा होने वाले बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। मोहतरम दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चे को ज़िम्मेदार ठहराने की बजाय उन वालिदैन को ख़ुद सोचना चाहिए, उन ख़वातीन को, उन मर्द हज़रात को सोचना चाहिए कि बच्चे को जैसा निवाला हम देंगे वो वैसा ही उगलेगा। ज़मीन में आप जो बीज लगाएंगे वैसा ही पौधा सामने आएगा। ये कभी मुमकिन नहीं कि आप सेब लगाएं और उस पर आम के जो हैं वो फल नमोदार हो जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। लिहाजा अपने बच्चे को जो आप खिलाएंगे उसके बदले में आपको वही मिलेगा। और फिर आप ये नहीं कह सकते जब आपका बच्चा जवानी को पहुंचे और आपसे बदतमीज़ी करे तो आप ये हरगिज़ नहीं कह सकते इसका ज़िम्मेदार मुआशरा है या इसका ज़िम्मेदार वो खुद है। लिहाजा बच्चे सेहतमंद पैदा करने के लिए, बच्चे इस्लाम की राह पे चलने वाले हों, बच्चे दीनदार हों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस्लामी शराइत को फ़ॉलो करें। इस्लाम जो कहता है उसको आप मानें, अल्लाह और उसके रसूल से दूरी ना अख्तियार करें, दीन से राग़बत रखें और शरई और इस्लामी रोज़गार और रिश्तेदारी के तरीक़ों को अपनाएं तो यकीनन आपके बच्चे भी दीनदार पैदा होंगे, अल्लाह और उसकी रसूल की बताई हुई राह पे चलने वाले पैदा होंगे। जितना इस्लाम से दूरी अख्तियार करेंगे उतने ही आपके बच्चे नाफरमान पैदा होंगे। तो बच्चों को गिला ना दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपका मेज़बान इमरान खालिद।